हेलो स्टूडेंट्स, अपना चल रहा था अध्याय नंबर 9 प्रकाश। प्रकाश में अपन ने जो है वो प्रकाश में लेंस और लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ा। गोले लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण, जिसमें उत्तल और अवतल लेंस के बारे में पढ़ने के बाद उसके प्रतिबिंबों का निर्माण पढ़ा। इसके बाद में एक न्यूमेरिकल पे देखा, लेंस उत्तर पे, आवर्धन क्षमता पे। तो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपन देखते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है यदि बिंब लेंस से 15 सेंटीमीटर पर हो। यदि बिंब लेंस से 15 सेंटीमीटर पर हो, बिंब लेंस से 15 सेंटीमीटर पर हो तो लेंस द्वारा उत्पन्न, तो प्रतिबिंब की स्थिरता, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धनता ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति व आवर्धनता ज्ञात कीजिए। आवर्धनता ज्ञात कीजिए। ये अपने पास क्वेश्चन है बच्चों। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की अपने को जो है वो फोकस दूरी दी हुई है, और चलिए अवतल लेंस, अवतल लेंस है, अवतल लेंस की फोकस दूरी दी हुई है 30 सेंटीमीटर। बिंब लेंस से बिंब जो है वो 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। तो प्रतिबिंब की स्थितियां, आवर्धनता ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, सबसे पहले अपने को लेंस कौन सा है? अवतल, जो था अवतल लेंस। अब अवतल लेंस ये है, ये इसका F1, ये इसका C1, F2, C2। इस ओर की दूरियां नेगेटिव, इस ओर की दूरियां पॉजिटिव। तो देखो, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो देखो बच्चों, हल करना है। हल में अपने को लिखना है दिया हुआ या दिया गया। दिया गया अपने को फर्स्ट है फोकस दूरी, फोकस दूरी कितनी? 30 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों, दूसरी चीज अपने को दी है बिंब लेंस से 15 सेंटीमीटर, मतलब बिंब दूरी। बिंब दूरी, और बिंब दूरी अपने को दी है कितनी? 15 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है? प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, तो अपने को पहले निकालनी क्या है? प्रतिबिंब दूरी, पहली चीज तो प्रतिबिंब दूरी निकालनी है। आवर्धनता निकालनी है। प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है। प्रतिबिंब की स्थिति ये भी अपने को बतानी है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले अपने को दूरियां तय करनी है कि दूरियां पॉजिटिव लें या फिर नेगेटिव लें। फोकस दूरी है
बिंब दूरी है, प्रतिबिंब दूरी है, जो भी। अब अपने को यहाँ पे फोकस दूरी और बिंब दूरी दी हुई है, तो अपने पास लेंस जो है वह अवतल लेंस है। अवतल लेंस का डायग्राम आपको बना दिया और ये भी दर्शा दिया कि अवतल लेंस की इस ओर की दूरी ऋणात्मक और इस ओर की दूरियां क्या होती है, धनात्मक। कोई सा भी लेंस हो उसके दाईं ओर की जो दूरियां होगी धनात्मक और बाईं ओर की जो दूरियां होगी वो क्या होगी, ऋणात्मक। बिंब हमेशा बाईं ओर होता है तो बिंब हमेशा ऋणात्मक, तो बिंब तो हो गया यहाँ पे -15, -15। अब आ जाओ फोकस, तो इसका फोकस कौन सा होता है, F1 मानते हैं। फोकस F1 मानते हैं तो ये भी क्या हो गया, नेगेटिव। अब अपने पास दर्पण सूत्र है, सॉरी लेंस सूत्र, दर्पण सूत्र। लेंस सूत्र, लेंस सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f, f कितना दिया हुआ है 30, तो 1/-30। 1/v अपने को ज्ञात करना है, माइनस 1/u -15। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1/-30 बराबर 1/v प्लस 1/15। अब इसको इधर ले आऊं मैं, 1/15 को, तो हो जाएगा -1/15 माइनस 1/30 बराबर 1/v। ठीक है बच्चों। अब मैं इन दोनों में एलसीएम ले लेता हूं, लघुत्तम ले लेता हूं। तो लघुत्तम लेने पे क्या बनेगा, देखो बच्चों, 30 लघुत्तम आ जाएगा, तो ये मैंने ले लिया 30। 30 का भाग 15 का भाग 30 में कितनी बार जाएगा, 15 दूना 30, 2 बार। और 2 को 1 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 2 एकम 2 और वो माइनस के 2, फिर माइनस 15 का 1 30 में 1 बार, तो 3 एकम 30 एकम 30, तो 3 एकम 1 एकम 1, तो माइनस का 1 बराबर 1/, माइनस 1 और -2 कितने जाएंगे, माइनस के 3/30 बराबर 1/v। 3 से 3 कट गया तो बच गया 1/, माइनस का 1/10 बराबर 1/v। मतलब मैं कह सकता हूं कि v बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर। v बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर। ये तो आ गई मेरे को प्रतिबिंब दूरी। अब मेरे को पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो देखो बच्चों, ये यहां से यहां तक की जो दूरी है अपने को दी हुई है 30 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है, 30 सेंटीमीटर। अब बिंब अपना है जो यहां पे रखा है, देखो बच्चों, इसको मैं एक बार साफ करके दोबारा बनाता हूं। इसको नीचे लिखता हूं, v बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर अपने पास आ गया। ये हो गया अवतल लेंस। C1 F1 F2 C2। अब बिंब अपना यहां स्थित है 30 सेंटीमीटर पर। 30 सेंटीमीटर पर अपना बिंब स्थित है, तो बिंब से जो है वो अपने को प्रकाश की किरण डालनी है। एक मुख्य इसके समानांतर डाल देता हूं और एक मुख्य इसके पैरेलल। तो मैं यहां से यदि प्रकाश किरण डालता हूं तो वो जो है किस प्रकार जाएगी, इस प्रकार जाएगी, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ऐसे ऐसे जाएगी ना। दूसरी प्रकाश किरण में यहां से ऐसे डालता हूं तो यहां से ऐसे जाएगी। कहां पे काटेगा, यहां पर, और जहां पर काटेंगे वहां पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। जहां पर काटेगा वहां क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है,
मतलब मैं ये कह सकता हूं कि प्रकाशिक केंद्र O से 10 सेंटीमीटर दूरी पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। मतलब F1 और O के मध्य कहीं पे O से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, कितनी सेंटीमीटर दूरी पर, 10 सेंटीमीटर दूरी पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ये तो हो गया प्रतिबिंब की स्थिति। तो मैं आंसर लिखूंगा प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति में लिखूंगा पहला, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, और वो होगी बच्चों प्रकाशिक केंद्र O से, प्रकाशिक केंद्र O से 10 सेंटीमीटर दूरी पर F1 की ओर, ये तो बनेगा प्रतिबिंब की स्थिति। अब है आवर्धनता। तो आवर्धनता m इजक्वल टू V/U। V अपने पास आ गया -10, U -15 दिया हुआ था, काटेंगे तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3। 2/3 मतलब 0.66 सेंटीमीटर, ये इसकी आवर्धनता आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये अपने को पूछ रहा है प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकाशिक केंद्र O से 10 सेंटीमीटर दूरी पर F1 की ओर, या कह सकते हैं बिंब की ओर, या कह सकते हैं बाईं ओर, लेंस से बाईं ओर। और आवर्धनता m बराबर V/U। तो V का मान अपने पास आ गया -10 सेंटीमीटर, और U का मान अपने पास -15 सेंटीमीटर, तो माइनस माइनस कट के प्लस हो गया, तो 2/3 बराबर 0.66 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, उतार लो बच्चों इसको। अभी देखो बच्चों, यहाँ पे इसको साफ करके मैं अभी मतलब इसका किरण आरेख और बनाता हूँ, अभी क्लियर बड़ा थोड़ा, क्योंकि अपने पास जगह कम थी इसलिए मैंने बनाया नहीं। उतार लो इसको। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का किरण आरेख बना रहा हूं मैं। अब इस क्वेश्चन में F बराबर है 30 सेंटीमीटर, V बराबर है 10 सेंटीमीटर, और U बराबर है 15 सेंटीमीटर, यही है। तो मैं यहां से ये लेंस ले लेता हूं। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। F1 ले लेता हूं, C1 ले लेता हूं, F2, C2। अब अपना जो है वो यहाँ 15 सेंटीमीटर, बिल्कुल इसके पीछे 15 सेंटीमीटर पे अपने पास क्या रखा हुआ है, बिंब रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, बिंब रखा हुआ है। तो पहली प्रकाश किरण जो है वो मुख्य इसके समानांतर गुजारता हूं, मुख्य इसके समानांतर गुजरने वाली इस प्रकार जाएगी, और वो मुख्य फोकस F1 से आती हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार से, ठीक है बच्चों। दूसरी प्रकाश किरण जो है वो मैं गुजार सकता हूं प्रकाशिक केंद्र से, सीधी निकल जाएगी, और यहां पर जहां पर ये दोनों काटेंगे वहां पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा।
वहां पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो यहां से यहां तक की ये दूरी कितनी थी, 15 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक की ये दूरी कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर, और ये यहां से यहां तक की ये दूरी कितनी थी, 30 सेंटीमीटर। जहां पर काटेगा वहां पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो ये तो हो गया बिंब और ये हो गया प्रतिबिंब। ये इसका किरण आरेख बन गया बच्चों, उतार लो। इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं बच्चों। आपको न्यूमेरिकल देके किरण आरेख पूछ सकता है, न्यूमेरिकल देके स्थिति पूछ सकता है, मतलब कोई भी क्वेश्चन इससे पूछ सकता है। देखो बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। यदि एक बिंब इससे 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हो, यदि एक बिंब इससे 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हूं, तीस सेंटीमीटर दूरी पर रखा हूं, तो प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति कह सकते हैं, स्वरूप कह सकते हैं। तो सबसे पहले अपने करना है, हल में दिया गया, क्या दिया गया है, सबसे पहले अपने को लेंस का पता करना है, लेंस कौन सा है। तो इसमें अपने पास लेंस है उत्तल लेंस। तो सबसे पहले आप रफ डायग्राम बनाओगे उत्तल लेंस का। ये हो गया उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में ये F1, ये C1, ये F2 और ये C2। अब आपने को दी है फोकस दूरी, कितनी दी हुई है, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी। फोकस दूरी F बराबर 30 सेंटीमीटर। फिर दी हुई है बिंब दूरी, बिंब दूरी U इक्वल टू, सॉरी फोकस दूरी बराबर नहीं दे सकते, देखिए बच्चों 50 सेंटीमीटर बच्चों, F 50 है बच्चों, इसमें बराबर भी दे सकता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बराबर में 50 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। अब अपने को निकालनी है प्रतिबिंब दूरी। पहली चीज तो प्रतिबिंब दूरी V अपने ज्ञात करनी है। प्रतिबिंब की स्थिति
प्रतिबिंब की स्थिति ये अपने ज्ञात करनी है, और प्रतिबिंब का स्वरूप या प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति ये अपने ज्ञात करनी है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि दूरियां ऋणात्मक लें या धनात्मक लें, सबसे पहला काम ये अपना। तो देखो इसमें लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में इस ओर की दूरियां वही ऋणात्मक और इस ओर की दूरियां वही धनात्मक। अब उत्तल लेंस के लिए फोकस कौन सा लेते हैं, f2। तो f2 क्या हो गया, धनात्मक, तो यहां पे f हो गया धनात्मक। ठीक, बिंब हमेशा ऋणात्मक, बिंब हमेशा ऋणात्मक। आ जाओ लेंस सूत्र, लेंस सूत्र क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f कितना दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर, तो 1/50 बराबर 1/v अपने ज्ञात करना, माइनस 1/u माइनस का 30। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1/50 बराबर 1/v माइनस माइनस प्लस 1/30। पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/50 माइनस 1/30 बराबर 1/v। तो अब देखो इसका एलसीएम लेंगे, 50 और 30 का एलसीएम लोगे, लघुत्तम समापरिवर्त्य लेंगे तो कितना आएगा, 150। कितना आ जाएगा बच्चों, 150 आ जाएगा। निकाल के देख लेना, आपको अच्छे से आता है। 150 में 50 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, माइनस 30 का 150 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 बराबर 1/v। मतलब हो गया 5 में से 3 गए तो माइनस के 2, माइनस के 2/150 बराबर 1/v। मतलब मैं कह सकता हूं कि v इक्वल टू हो गया 150/2। तो v इक्वल टू हो गया माइनस का 75 सेंटीमीटर। v इक्वल टू हो गया माइनस का 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर मतलब प्रतिबिंब जो बन रहा है वो लेंस से बाईं ओर बनेगा। ये तो कंफर्म हो गया। किससे हो गया, चिन्ह से, क्योंकि चिन्ह माइनस आ रहा है तो चिन्ह माइनस तभी आएगा जब प्रतिबिंब जो है वो लेंस से बाईं ओर बने। तो ये तो कंफर्म हो गया कि प्रतिबिंब लेंस से बाईं ओर बनेगा। अब ये पूछ रहा है स्थिति कहां बनेगा। तो देखो बच्चों, 50 सेंटीमीटर पे फोकस है तो 50 पे ये है, तो ये कितने पे जाएगा, 100 पे। तो 100 और 50 को जो 75 यहां आएंगे लगभग, तो यहां पे बनेगा प्रतिबिंब। यहां पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि ध्रुव बिंदु O से 75 सेंटीमीटर पर लेंस से बाईं ओर बनेगा। ये कह सकता हूं मैं स्थिति। तो मैं यहां लिख सकता हूं प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति, और प्रतिबिंब की स्थिति में लिख सकता हूं लेंस से, प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र से 75 सेंटीमीटर पर लेंस के
बाईं ओर बनता है, बाईं ओर बनता है। या कह सकता हूं कि एफ सी के मध्य बनता है, या कह सकता हूं F1 व C1 के मध्य बनता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अपने को ऐसे पूछ रहा है प्रकृति, तो प्रकृति आपको पता है कि इसी ओर है, तो क्या बनेगा, आभासी और सीधा। प्रकृति आभासी सीधा, इसको निकाल भी सकते हैं किससे, m से। m इज इक्वल टू v अपॉन u, तो माइनस का 75 बटे माइनस के कितने आ रहे हैं, 30। तो इसको काटोगे तो काटने के बाद में अपने पास आंसर आएगा इसमें 2.5 प्लस में 2.5 सेंटीमीटर। अब 2.5 आ गया प्लस में, इसका मतलब प्लस में आ रहा है, इसका मतलब आभासी और सीधा तथा आवर्धित मतलब बड़ा। आभासी, सीधा और आवर्धित, आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनेगा बिंब से। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आप जो हैं वो न्यूमेरिकल्स को निकाल सकते हो। तो इसको भी उतार लो, फिर किरण आरेख को बनाते हो बच्चों इसका। देखो बच्चों, अपने पास F इक्वल टू है 50 सेंटीमीटर, U इक्वल टू है 30 सेंटीमीटर, और अभी V इक्वल टू निकला था 75 सेंटीमीटर। ये माइनस में, ये माइनस में, ये प्लस में। ठीक है बच्चों, तो ये देखो बच्चों इसका किरण आरेख कैसे बनेगा। पचास सेंटीमीटर पे फोकस, 30 सेंटीमीटर पर U, तो ये हो गया बिंब। यहां से प्रकाश किरण मुख्य इसके समानांतर जाएगी, और मुख्य इसके समानांतर जाने वाली मुख्य फोकस F2 से गुजरे जाती है। दूसरी प्रकाश किरण में गुजार सकता हूं प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली मुख्य इसके सीधी की सीधी गुजरे जाती। अब ये दोनों सामने बढ़ाने पर आगे की ओर बढ़ रही है, मतलब कभी नहीं काटेंगी, तो इनको जब पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो पीछे की ओर जाकर काटेंगी। और जहां पर दोनों रेखाएं काटेंगी वहां पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, प्रतिबिंब। अब यहां से ये प्रतिबिंब की दूरी जो है वो है कितनी, 75 सेंटीमीटर। ये दूरी कितनी है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार अपने को किरण आरेख बनाने हैं।
डालो बच्चों। तो इस प्रकार किसी भी न्यूमेरिकल में यदि किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो कोचिंग में आके और संपर्क कर सकते हो आप। तो आपकी सॉल्यूशन जो है वो पूरा बताया जाएगा, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। लेकिन बाकी मेरे हिसाब से आपको कोई इस प्रकार कोई डाउट नहीं होनी चाहिए इसमें, क्योंकि इसका पूरा एक्सप्लेनेशन पूरा अच्छी तरह से आपको बता दिया, एक एक चीज़ आपको समझा दी, डायग्राम बनाना सिखा दिया सब। बस इसमें इतना सा ध्यान रखना, आपको राइट से राइट डायग्राम बनाना है। तो थोड़ा सा एक चीज का ध्यान रखना है, अपने को जो स्केल और प्रकार और चांदे का उपयोग करते हैं उसके बिना तो कोई बनाना ही नहीं है अपने को, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि अपने को जब लेंस बनाना हो तो लेंस के लिए क्या है कि अपने को अगर उत्तल लेंस बनाना है तो उत्तल लेंस के लिए प्रकार को 4 सेंटीमीटर खोल लो, पहली चीज तो। यहां से यहां तक मैंने 8 सेंटीमीटर का चिन्ह क्रॉस कर दिया। 4 सेंटीमीटर पर 5 सेंटीमीटर सॉरी 4 अगर 8 सेंटीमीटर का अपन बना रहे हैं तो 4.5 का प्रकार खोल लो। ये दूरी यहां से यहां तक की मैंने ले ली 8 सेंटीमीटर। अब मैं प्रकार यदि खोल लेता हूं, इसका सेंटर ये है, मान लो ये मैंने इसका सेंटर खींच दिया। अब ये 4 सेंटीमीटर पे सेंटर है तो इसको प्रकार को मेरे को 4 से थोड़ा अधिक, इधर से भी 4 से थोड़ा अधिक, इधर से प्रकार रखूंगा, इधर से प्रकार रखूंगा, तो 4 से थोड़ा सा अधिक प्रकार को खोलना है तो अपना ये लेंस बन जाएगा। फिर 4 सेंटीमीटर है तो फिक्स 2 सेंटीमीटर पे F1 यहाँ C1, फिक्स 2 सेंटीमीटर पे F2 और यहाँ C2 हो गया। अब बना सकते हो। अवतल बनाना है तो अवतल में क्या करना है बच्चों, अपने को ये 8 सेंटीमीटर ले लिया, मान लो बिंदु A और B ले ली, ये C2 ले लिया और ये C1 ले लिया, ठीक है। और ये इसका सेंटर पॉइंट आ गया 8 सेंटीमीटर का लिया है पूरा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है अपने को, 4 ये तो 4 से कम प्रकार खोलना है। जैसे 3.8 खोल लिया तो 3.8 खोल लिया तो प्रकार यहाँ से घूमेगा, इसमें भी 3.8 खोल लिया तो प्रकार यहाँ से घूमेगा, और जहां पर ये दोनों हैं ऐसे कर दो, बन गया। तो इस प्रकार आपको ये डायग्राम बनाने हैं और इसका बीच का पॉइंट यहाँ पे F2 और इसका बीच का पॉइंट यहाँ पे F1 आप बना सकते हो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों आपको, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, बाकी कल अगले वीडियो में फिर देखते हैं बच्चों।